हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर के आऊँ मैं आप सभी के लिए कैरियर कंपनी का 1.5 टन में 3 स्टार रेटिंग में एक स्प्लिट एयर कंडीशनर जो कि इंडस सीरीज के साथ में रहने वाला है। इसकी जो लुकिंग है, परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेस्ट रहने वाली है अदर मॉडल से। बात करेंगे इस एसी के बारे में कि इसके अंदर हमें कौन कौन से एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं और किसका क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही हम बात करेंगे कि इस सीरीज के अंदर हमें और कौन कौन से मॉडल्स मिल जाते हैं। साथ ही मैं बताऊंगा कि कितने बड़े रूम के अंदर कितने टन का एसी लगाना चाहिए और कितने स्टार रेटिंग का आपके लिए बेस्ट रहने वाला है आपके यूजेस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने बड़े रूम में कितने टन का एसी लगता है। तो अगर आपका छोटा रूम या छोटा ऑफिस यानी कि 10 बाय 10 का रूम है तो उसके अंदर आपको 1 टन का एसी लगाना चाहिए, जिसमें आपको कूलिंग रूम के अकॉर्डिंग अच्छी मिलेगी। अगर थोड़ा सा रूम बड़ा है यानी कि 150 या 160 स्क्वायर फीट का रूम है तो उसके अंदर आपको 1.5 टन का एसी लगाना चाहिए। अगर आपका हॉल है 20 बाय 20 का तो उसके अंदर आपको 2 टन का एसी लगाना चाहिए। अब बात आती है 3 स्टार या 5 स्टार की। अगर आपका दोस्तों डेली यूजेस यानी कि डेली वेज में अगर आप 8 से 10 घंटे यूज कर रहे हैं तो आपको एक 3 स्टार का एसी लेना चाहिए जो कि बेस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग। अगर आपका यूज 12-15 घंटे से प्लस है तो फिर आपको एक 5 स्टार का एसी लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा यूज होगा उतनी ही आपको पावर सेविंग करके देगा। अगर आप 2-2, 3-3 घंटे चलाओगे फिर बंद करोगे तो पावर सेविंग उसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जितना ज्यादा एसी को यूज करोगे बिना बंद करे उतनी ही आपको पावर सेविंग मिलती है और उसी के अंदर एवरेज भी आ जाता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा चलाते हैं थोड़ा थोड़ा बंद करते हैं तो उसके अंदर ना एवरेज नहीं आता है। यानी कि अगर ज़्यादा यूज़ है और वन टाइम में आप यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा तो उसके अंदर एवरेज आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। और प्राइस की हम बात करते हैं 3 स्टार 5 स्टार के बीच में, तो ब्रांड टू ब्रांड अगर हम देखते हैं तो मिनिमम 5 से 7 हज़ार रुपये का डिफरेंस रहता है। इतनी ही वो पावर सेविंग करके दे पाता है अपने पूरे पीरियड के अंदर। यानी जैसे सपोज एसी की लाइफ है 4 से 5 साल की तो उतने के बीच में उतनी आपको पावर सेविंग करके देता है। तो अगर आपका यूजेस कम है यानी कि अंडर 10 आवर्स की आपका यूजेस है तो आपको बेस्ट एसी जो रहने वाला है वो रहने वाला है 3 स्टार रेटिंग का। और बात करी जैसे मैंने रूम साइज के अकॉर्डिंग, अगर हीट लोड आउटसाइड का ज़्यादा है और आपका रूम साइज बेशक छोटा है तो उसके अंदर आपको एक स्टेप बड़ा एसी आपको लेना पड़ेगा ताकि आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कूलिंग बहुत अच्छी एसी आपको प्रोवाइड करे। साथ ही हम बात करते हैं अब इनमें टेक्नोलॉजीज़ की। तो अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो 2 तरह की आ रही है, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर। तो कौन सा लेना चाहिए, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती है इसके अंदर भी। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद ये भी आपकी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है कि इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर। दोस्तों जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसकी ना कूलिंग भी ज़्यादा होती है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करता है और उसके अंदर ना कंफर्ट कूलिंग नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो एक टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। जब 2 डिग्री का टेम्परेचर फ्लैक्चुएट करता है अपने रूम के अंदर, सपोज हमने 22 डिग्री लगाया हुआ था, एसी ने मेंटेन करा और कट ऑफ हो गया, वो दोबारा जब स्टार्ट होगा जब 24 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा रूम का तो 2 डिग्री का फर्क जैसे आएगा तब उसका कंप्रेसर ऑन होगा, क्योंकि सेंसर बेस्ड एसी होते हैं। तो जब वो अगेन स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंज्यूम करता है और इतनी देर में रूम में गर्मी भी हो गई होती है, तो इसलिए उसमें कंफर्ट कूलिंग नहीं मिल पाती है। बात आती है अब इन्वर्टर एसी के ऊपर। तो इन्वर्टर एसी जो होता है नॉन इन्वर्टर के अकॉर्डिंग कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है लेकिन वो कंफर्ट कूलिंग प्रोवाइड करता है और ना इलेक्ट्रिसिटी को सेव करके देता है। तो आजकल सभी का जो फोकस है वो है पावर सेविंग के ऊपर, तो आपको ना एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी ही लेना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करता है, मोर ड्यूरेबल भी होता है और सभी कंपनियों का फोकस भी इन्वर्टर एसी के ऊपर है। यानी कि एक कंपनी 25 से 30 मॉडल बनाती है जिसमें से एक मॉडल सिर्फ नॉन इन्वर्टर होता है, बाकी सारे के सारे आपको इन्वर्टर मॉडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बहुत सारे कस्टमर्स का मिथ ये रहता है कि इन्वर्टर एसी खराब हो जाता है, उसको रिपेयर नहीं हो पाता है। तो इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर में पार्ट सेम होते हैं, गैस सेम होती है, हर एक चीज़ सेम होती है, सिर्फ एक पीसीबी का डिफरेंस होता है। इन्वर्टर एसी के अंदर एक पीसीबी एडिशनल लगाई जाती है और कंपनी उसकी आपको वारंटी भी प्रोवाइड करती है 5 ईयर की इन्वर्टर एसी के अंदर। यानी कि अगर आप इंस्टॉल ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराते हैं तो कंपनी आपको 5 साल की पीसीबी की भी वारंटी देती है। तो फिर बचा क्या, उसके अंदर कुछ भी नहीं, दोनों चीज़ों के अंदर सेम है, यानी कि दोनों एसीओ के अंदर पार्ट वगैरह सब सेम है। तो एक आपको इन्वर्टर एसी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि सभी कंपनियों का फोकस भी है और इन्वायरमेंट को लेकर के भी है और पावर सेविंग भी करके देता है जो इन्वर्टर एसी होता है। बात करते हैं आज के हम मॉडल के बारे में। तो कैरियर कंपनी का जो इंडस सीरीज का मॉडल है इसकी लुकिंग परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। और इंडस सीरीज के अंदर हम बात करते हैं कि कौन कौन से टन मिल जाएंगे। तो 3 स्टार रेटिंग के अंदर हमें 1 टन, 1.5 टन और 2 टन तीनों के तीनों मिल जाएंगे और तीनों लेटेस्ट 2025 के मॉडल रहने वाले हैं जो कि FXI सीरीज के अंदर रहेंगे।
इससे पहले DX EX सीरीज आती थी, लेकिन 2025 में आपको ये वाली सीरीज देखने के लिए मिलेगी। बात करते हैं आज की सीरीज के बारे में, तो ये 3 स्टार रेटिंग के अंदर है। ISR वैल्यू की हम बात करते हैं तो 4.0 मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया है। लेवल पीरियड हमारा 2025 तक दिसंबर तक रहने वाला है। मॉडल नंबर की जैसे मैंने बात करी तो 2025 का मॉडल है, जिसका मॉडल नंबर हमें मिलने वाला है 19K इंडस FXI। ये 1.5 टन 3 स्टार का मॉडल रहेगा। कूलिंग कैपेसिटी AC की हमें 5130 वाट की मिल जाती है 100% पर, और 50% पर हमें मिल जाती है 2565 वाट की। फुल लोड पावर इनपुट की हम बात करते हैं तो 100% पर ये लेता है 1560 वाट, और हाफ लोड पर लेता है 610 वाट। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की हम बात करते हैं 992 यूनिट लेता है। ये 1600 घंटे की एक कैलकुलेशन होती है हर एक AC के अंदर, यानी कि सभी ACs को टेस्ट किया जाता है 1600 घंटे पे, तब जाके इतनी इलेक्ट्रिसिटी निकल के आती है। इसे आप मंथली में निकालना चाहते हैं तो इजीली निकाल सकते हैं, जैसे कि 992 यूनिट डिवाइड बाय 1600 घंटे, तो 1 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी निकल के आने वाली है। और अगर हमें मंथली का बिल निकालना है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। जितनी हमारे पास 1 घंटे की यूनिट आई है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने घंटे हम डेली यूज करते हैं, फिर उसे हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितने रुपए यूनिट आपके यहाँ पे बिल आता है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल आपका मंथली का बिल आने वाला है। ये है इंडस सीरीज का मॉडल, जो कि लुकिंग में काफी बढ़िया ये AC रहने वाला है। यानी कि अगर हम एक्सेल सीरीज इसी की कंपनी के पुराने वाले मॉडल से हम कंपेयर करते हैं, जो कि अभी भी रनिंग है, तो इसका इंडोर साइज काफी बढ़िया है। जिसकी डेप्थ की बात करते हैं तो 230 mm का मिल जाता है, और हाइट मिल जाती है 324 mm की, और इसकी जो चौड़ाई मिल जाती है 965 mm की हमें इसकी चौड़ाई मिल जाती है। और काफी स्टाइलिश है, इसका जो लुक देखेंगे आप काफी स्टाइलिश है। और इसका साउंड लेवल भी बहुत कम है, यानी कि सबसे लोएस्ट जो इसका साउंड है 32 dB का इसके अंदर हमें साउंड मिल जाता है। अब इंडोर बड़ा है तो इसमें आपको कूलिंग परफॉर्मेंस ज्यादा मिलेगी, एयर फ्लो ज्यादा मिलेगा, और इसका आउटडोर यूनिट भी काफी बड़ा रहेगा, जिसमें हीट एक्सचेंजिंग बहुत ही फास्ट करके देता है। बात करते हैं इसके लुक के बारे में, तो काफी प्रीमियम लुक के साथ में मिल जाता है। इसमें आप देखेंगे तो स्ट्रिप सामने की तरफ मिल जाती है, और इसका जो फ्लैप है वो भी ना ब्लू कलर का दिया हुआ है, जो इसकी लुकिंग को और इनहेंस करता है। और बिल्ड क्वालिटी इस AC की काफी बेहतरीन हमें देखने के लिए मिल जाती है। बात करते हैं इस AC के हम और भी फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर हमें हिडन डिस्प्ले मिल जाती है, जिसके अंदर टाइम, टेम्परेचर, एरर कोड भी शो होता है। साथ ही इस AC के अंदर हमें स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले मिल जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि इस AC के अंदर हमें 6-in-1 फ्लेक्सी मोड मिल जाते हैं, जिसे हम इस AC की टनेज को ना हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 40%, 60%, 80, 100 एंड 120% तक इसकी टनेज को हम चेंज कर सकते हैं, जिसमें पावर सिंक भी करके देता है और कूलिंग भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। अब जितने किलोवाट में हम इसे कन्वर्ट करते हैं वो ये शो भी करता है कि 0.8 किलोवाट पर चल रहा है या 1 किलोवाट पर चल रहा है। तो स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले के साथ में रहेगा, जो कि ये अदर किसी के साथ में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये इंडस सीरीज के साथ में आपको ये मिलने वाला है। साथ ही हम बात करते हैं इस AC के बारे में, तो ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करता है और हमारे रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। और ये 1.5 टन का जो AC है ये 6.9 एम्पियर के अंदर काम करता है। और इसके इंडोर साइज के हम वेट की बात करते हैं तो 11.5 किलो का मिल जाता है, और आउटडोर 25.5 किलो का मिल जाता है। एयर फ्लो की हम बात करते हैं तो 600 CFM के अंदर मिल जाता है, और ये AC 100% कॉपर के साथ है, और उसके ऊपर भी कंपनी ने एंटी कोरोसिव की कोटिंग करी हुई होती है हाइड्रोब्लूफिन की, जिसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो लॉन्ग ड्यूरेबल हो जाती है। R32 गैस के साथ में हमें मिल जाता है, जो कि इको फ्रेंडली ये गैस मिल जाती है। इस AC का जो कंप्रेसर है वो हाई एम्बिएंट पे टेस्टेड है, जो कि 55 डिग्री पर टेस्ट है, यानी कि आउटसाइड का कभी टेम्परेचर बढ़ भी जाता है तब भी ये परफॉर्मेंस आपको काफी बेहतर देगा। और इसमें एक टेक्नोलॉजी और मिल जाता है, जो कि हाइब्रिड जेट टेक्नोलॉजी मिल जाती है। हाइब्रिड जेट टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये मिलता है कि जिसको जो आउटडोर यूनिट है और जहां इसका कंप्रेसर लगा हुआ होता है वहां पे भी कंपनी ने छोटे छोटे वेंट दिए हुए हैं, जिसकी वजह से इसके कंप्रेसर पर बाहर के एनवायरनमेंट की एयर लगती रहती है, जिसकी वजह से इसका जो कंप्रेसर है वो ठंडा रहता है और इसकी PCB भी काफ़ी ठंडी रहती है, जिसकी वजह से हीट एक्सचेंजिंग फास्ट करेगा, एयर फ्लो काफ़ी अच्छा रहेगा और कूलिंग टेम्परेचर को बहुत जल्दी मेंटेन करेगा। और उसी की वजह से इसका जो कंप्रेसर वो 55 डिग्री पे टेस्ट है। ये दो आपको जो टेक्नोलॉजी अदर किसी के अंदर देखने के लिए मिलेगी, एक तो हाइब्रिड जेट, दूसरा स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले, यानी कि कन्वर्ट करने का तो सभी कंपनी ऑप्शन देती हैं, लेकिन कितने किलोवाट पर वर्क कर रहा है वो कोई भी शो नहीं करता है, वो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और जैसे हम एसी को ना रेगुलर यूज करते हैं तो वैसे हमें इनके फिल्टर्स भी क्लीन कर लेने चाहिए। वैसे इसके अंदर CRF अलर्ट है, इन केस फिल्टर चॉक हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले के अंदर CRF अलर्ट है। जैसे ही अलर्ट आएगा, कोई एरर आएगा तो आपको ना फिल्टर को क्लीन करना है इजीली फ्लैप ओपन करके। और इसके अंदर हमें फिल्टर भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जो कि HD फिल्टर मिल जाता है जो डस्ट वगैरह को से प्रोटेक्ट करता है, और एंटी गार्ड कोटेड फिल्टर मिल जाता है जो AVG होता है,
जो कि हमारी डस्ट के साथ साथ में जो बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह होते हैं उसे भी ये डिसइंफेक्ट करता है। साथ ही हम बात करते हैं इस एसी के अब हम फीचर्स के बारे में। तो LCD रिमोट मिल जाता है जो कि रिमोट बैकलाइट के साथ में रहेगा, ऑटो ऑफ टाइमर, ऑन टाइमर रहेगा, स्लीप मोड रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें स्लीप टाइमर लगा सकते हैं। इन केस रेफ्रिजरेंट अगर लीकेज होता है तो उसका भी डिटेक्शन इसके जो डिस्प्ले है उसके अंदर शो हो जाता है कि गैस का इशू है एसी के अंदर, ऑटोमेटिक एसी बंद हो जाता है। दोनों तरफ इसके अंदर आपको जो ड्रेन पाइप हम लगाते हैं तो इजीली इंस्टॉलेशन हो जाता है इस एसी के अंदर, दोनों तरफ ऑप्शन मिल जाता है। ड्राई मोड मिल जाएगा इस एसी के अंदर, जैसे ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाता है ना बरसात के मौसम में, तो ड्राई मोड भी इस एसी के अंदर हमें मिल जाता है। साथ ही इसके अंदर ऑटो स्विंग मिल जाएगा जो कि 2 वे स्विंग के साथ में रहेगा। फॉलो मी का बटन रहेगा जिसमें आपको कूलिंग को काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर लेता है। ऑटो रीस्टार्ट फंक्शन के साथ में मिल जाता है ये एसी हमें, और इंस्टा कूल जो कि टर्बो मोड के साथ में मिल जाता है जिसमें इंस्टेंट ही एसी कूलिंग चालू कर देता है। इसके अंदर वाईफाई नहीं होगा, और इस एसी के अंदर हमें एक बेनिफिट और मिल जाता है जो कि माई मोड मिल जाता है, यानी कि हमारे रिमोट में माई मोड का बटन होगा जिसमें कोई भी आप टेम्परेचर को सिलेक्ट कर सकते हैं कि इतनी डिग्री टेम्परेचर पर इतने टाइमर के लिए एसी चलना चाहिए, तो इस तरह से आप अपना मोड भी आप बना सकते हैं। एसी काफ़ी साइलेंट है, ब्यूटीफुल लुकिंग के साथ में मिल जाता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी है तो इसके अंदर हमें स्टेबलाइजर लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं इस एसी में हम वारंटी की, तो इसमें हमें 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी मिल जाती है, 5 ईयर की इसमें PCB की मिल जाती है, और 10 साल की मिलती है इसमें हमें कंप्रेसर की वारंटी। लेकिन कंपनी ने भी एक ऑफर और दिया हुआ है जिसमें कंपनी 5 ईयर की इसमें कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रही है विदाउट गैस चार्जिंग। गैस के अलावा सब कुछ पार्ट कवर है। टर्म एंड कंडीशन सिर्फ ये कि जैसे इंस्टॉलेशन तो कंपनी से हमें कराना ही है, साथ में एक 99 प्लस GST की एक रजिस्ट्रेशन फीस जाता है जिसमें वारंटी आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है और सारे के सारे पार्ट आपके उसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो ये आपको बेस्ट ऑफर कंपनी दे रही है। साथ ही अगर कोई क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड पर आपको अप टू 2500 तक का कैशबैक मिल जाएगा जो कि इंस्टेंट होगा, और आपके कार्ड पर ईजी EMI भी बन जाएंगे 3 मंथ, 6 मंथ, 8 और 9 मंथ्स की दोस्तों। तो ईजिली आप EMI भी करा सकते हैं। अगर आप पेपर फाइनेंस कराना चाहते हैं तो मेरे पास ऑल बैंक के फाइनेंसर्स अवेलेबल हैं जिसमें 0 डाउन पेमेंट में आप इसी को लेकर के जा सकते हो। राइट नाउ ये प्रोडक्ट मेरी शॉप पर अवेलेबल है। हमारी शॉप न्यू कोंडली मयूर विहार फेज 3 ईस्ट दिल्ली के अंदर हमारी शॉप आ जाती है। आप डायरेक्टली भी प्रोडक्ट हमसे परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप इस साल कोई बेस्ट एसी लेना चाहते हैं जिसकी कूलिंग परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी हो और ब्रांड भी अच्छा हो, तो आप इस कैरियर के एसी के साथ में जा सकते हैं जो कि लेटेस्ट वाला मॉडल है 2025 का, और फीचर्स भी आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे और कूलिंग भी सबसे ज़्यादा आपको मिल जाएगी, जिसमें कन्वर्टेबल आपको 6-in-1 मोड मिल जाते हैं और जितने टन पे कन्वर्ट होगा वो भी आपको शो करेगा। तो ये है एक इस बेस्ट एसी के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी, और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।